अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो एट होम ऑर्गेनिक गार्डनिंग। तो आज की वीडियो में गाइज़ हम डिस्कस करेंगे कि मेरे मिर्चों के पौधे पर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ जो हुई है और इस वक्त काफ़ी सारी चिलीज़ जो हैं इसके ऊपर ग्रो कर रही हैं और हमने उनको रेड होने के लिए यानी राइप होने के लिए छोड़ा हुआ था। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में ये सारी चिलीज़ जो है हार्वेस्ट करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि इतनी ज़्यादा चिलीज़ आप भी अपने घर पर ग्रो कर रहे मिर्च के पौधे पर कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, बहुत से लोग जो है वो ये शिकायत करते हैं कि जी मैं घर पर मिर्च का पौधा जो है वो ग्रो करता हूँ लेकिन उस पर फूल बनते हैं और फिर फूल झड़ जाते हैं। उसके ऊपर इस तरीके से हेल्दी क्वांटिटीज़ में और इस तरह बंचेस की फॉर्म में जो है वो चिलीज़ जो है वो ग्रो नहीं करती है। अगर करती भी हैं तो वो बहुत कम होती हैं और उनकी जो हार्वेस्ट है या यील्ड जो है उसका कोई ख़ास मज़ा नहीं आता। तो अब अगर आप ध्यान दें तो मैंने यहाँ पर कोई ग्रो बैग भी इस्तेमाल नहीं किया। ये सिंपल एक जो है वो पॉलीथीन बैग था। ये बेसिकली कंपोस्ट का बैग था। आप इसमें कंपोस्ट लेके आया, मैं उस कंपोस्ट लाने के बाद मैंने इसको डिस्कार्ड करने की जगह इसमें जो है वो मिट्टी जो है उसको भरा और मिट्टी भरने के बाद मैंने उसके अंदर ये मिर्च का पौधा जो ग्रो कर रहा था इसको ट्रांसप्लांट कर दिया और अब अल्हम्दुलिल्लाह देखें जो आपके पास ग्रोथ है वो आपकी आंखों के सामने है। और इस तरीके से आप जहाँ पर भी जो है वो हाथ लगाएंगे आपको इस तरीके से राइप होती हुई मिर्चें जो हैं वो नज़र आएंगी। ये काफ़ी बड़ा सा बुशियर सा ट्री है तो आपके पास जो है वो इसके ऊपर मिर्चें भी जो हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हैं। तो गाइज़ ये जो है आपके पास देखें इस तरीके से आप भी अगर आपके पास घर में कोई ग्रो बैग नहीं है या और कोई चीज़ नहीं है, कोई गमला मिट्टी का भी अगर अवेलेबल नहीं है तो इस तरीके से आप थोड़ा मजबूत वाला पॉलीथीन बैग ले लें और उसके अंदर जो है आराम से आप पौधों को ग्रो कर सकते हैं। हाँ, बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसके बॉटम पे आपने काफ़ी सारे ड्रेनेज होल्स करने हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ड्रेनेज होल्स नज़र आ रहे होंगे क्योंकि ये पॉलीथीन है ना, तो ये इवेपोरेट नहीं करेगा इसमें से मॉइस्चर। तो इसमें से जब मॉइस्चर इवेपोरेट नहीं करेगा तो वाटर लॉगिंग हो सकती है। तो इसलिए आपने बॉटम पे काफ़ी सारे ड्रेनेज होल्स रखने हैं ताकि इसके अंदर से जो मॉइस्चर है वो बहुत आसानी से निकलता रहे और पौधे को कोई रूट रॉट का प्रॉब्लम ना हो। तो अब यहाँ पर आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर करता चलूँ कि मेरे पौधे के ऊपर इतनी अच्छी ग्रोथ क्यों हो रही है। तो याद रखिए कि पौधे जो हैं आपके पास ये आपके बच्चों की तरह हैं। अब बच्चा आपको बोल कर नहीं बता सकता कि उसको जो है वो क्या चीज़ ज़रूरत है, कितनी क्वांटिटी में ज़रूरत है, उसको क्या हो रहा है, भूख लगी है, प्यास लगी है, पेट में दर्द है, उसको कोई परेशानी तो नहीं, क्या इशू क्या आ रहा है। तो इसी तरीके से आपका पौधा जो है आपको स्ट्रेस सिम्टम्स देता है और अपने पत्तों के ज़रिए, अपने लीफ के ज़रिए और अपने फ्रूट के ज़रिए शो करता है कि उसको क्या परेशानी जो है वो फेस करनी पड़ रही है। तो बेसिकली अब क्या हो रहा है, आपके पास अगर पौधे के पत्ते येलो हो रहे हैं तो इसका मतलब उसमें नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है। अगर पौधे के पत्तों में एक्सेसिव विल्टिंग हो रही है तो इसका मतलब है पौधे में जो है वो वाटर की कमी है। उसको जो है आप अच्छे से वाटर जो है वो प्रोवाइड करें। और अगर आपके पौधे के ऊपर फ्रूट बन रहा है लेकिन वो अच्छे साइज़ में ग्रो नहीं कर रहा या वो बिल्कुल फूल ही जो है वो झड़ जाता है या जो फ्रूट है उसका साइज़ बहुत छोटा होता है और फिर वो राइप होने से पहले ही गिर जाता है, तो इसका मतलब ये कि आपके पौधे में पोटेशियम की डेफिशिएंसी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी वीडियो जो है वो मेरे चैनल पर मौजूद है। मैं उन सब से रिलेटेड लिंक्स भी जो हैं वो ऊपर आई बटन में दे दूंगा। आप आसानी से जाकर देख सकते हैं कि अगर पोटेशियम डेफिशिएंसी है तो आपने उसको कैसे दूर करना है। अब मिर्च के पौधे के अंदर इस तरीके से मिर्चें बनेंगी और ग्रो भी करेंगी लेकिन समटाइम्स टेम्परेचर आपके फेवर में नहीं होगा। मिसाल के तौर पर जैसे पीछे जून में हीट वेव चल रहा था तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, उसकी वजह से जो फूल है वो बनता था लेकिन गिर जाता था। क्यों? क्योंकि फूल से फल बनने के लिए 30 डिग्री टू लेकर 35 डिग्री तक जो है वो टेम्परेचर मोस्ट फिजिबल है या जो मोस्ट है वो बेनिफिशियल है। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो फिर फ्रूट जो है वो उसके बनने का प्रोसेस बहुत कम रह जाएगा और फ्रूट्स जो हैं वो उनकी गिरने की रेशियो जो है वो ज़्यादा हो जाएगी बनिस्बत के वो प्लांट पर स्टे करेंगे। तो आज की वीडियो में जो है वो आपके साथ ये चिलीज़ भी हार्वेस्ट करके और इनको काउंट करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस दफ़ा जो है वो एक प्लांट से कितनी चिली जो है वो उसको ऑब्टेन किया है। और यहाँ पर मैं एक बात को मज़ीद हाईलाइट करता चलूँ कि ये इस प्लांट का सेकंड फेज़ है। सेकंड फेज़ से मुराद ये कि मैं इसके ऊपर से
जुलाई के मंथ में एक दफ़ा बहुत अच्छे से चिलीज़ को हार्वेस्ट कर चुका हूँ। उसकी वीडियो मैंने एज सच बनाकर शेयर नहीं की थी, वो ग्रीन ही मैंने हार्वेस्ट कर ली थी। लेकिन इस दफ़ा मैंने इसको छोड़ा इस बैच को, और इस बैच को मैंने कहा सोचा आपके सामने आपके साथ प्रॉपर जो है वो हार्वेस्ट करूँ। तो आप जल्दी से जो है वो इन चिलीज़ को हार्वेस्ट करने की तरफ चलते हैं। अब जल्दी से मिर्चों की जो है वो हार्वेस्टिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल सबसे पहले मैं सिर्फ वो मिर्चें तोड़ूंगा जो कि अच्छे तरीके से रेड हैं, और साथ इनको काउंट भी करते जाएंगे। तो अभी तक 3, then 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये रही जी 10। तो ये 10 मिर्चें फ़िलहाल हमने हार्वेस्ट की हैं। अब अगर ऐसे मैं एक एक मिर्च आपके सामने स्लोली हार्वेस्ट करता रहूँगा तो इसमें काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा। तो इसको जल्दी से टाइम लैप्स पे डाल देते हैं। सेवेंटी 76, 77, 78, 79, 80, 81 एंड 82। तो गाइज़ इसके ऊपर से मैंने हेल्दी, मैच्योर और तकरीबन आलमोस्ट राइपन्ड जो है वो 82 चिलीज़ जो हैं वो इसके ऊपर से मैंने हार्वेस्ट कर ली हैं। तो गाइज़ घर पर मिर्चें उगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप भी घर पर इसी तरीके से बेहतरीन क्वांटिटीज़ में मिर्चें ग्रो करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर दी गई वीडियोस जो हैं बेसिक केयर गाइड्स, उनको विज़िट करें। और इसी तरीके से आप भी अपने घर पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में सिर्फ एक प्लांट से इतनी ज़्यादा मिर्चें जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अपना और अपने पौधों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। तब तक अपना और अपने पौधों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।